हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं बस ऐसे ही खेत में घूमने के लिए। तो तन्वी थी बहुत ज़्यादा परेशान की हुई थी घर में, तो हम लोग सोचे कि लेकर चलते हैं इसको बाहर। तो बाहर का मतलब वही है कि गांव से घर मेरा दूर है, मतलब हम लोग का घर रोड पे है और गांव थोड़ी दूर है, तो बार बार तो कोई गांव में जाएगा नहीं। तो बस इसी तरह हम लोग बाहर निकल कर थोड़ा सा टहलने के लिए शाम के टाइम आ गए थे। हवा भी अच्छी चल रही थी, गर्मी तो है लेकिन हवा थोड़ी सी अच्छी चल रही थी, तो हम लोग सोचे कि चलो चल के थोड़ा टहल लेते हैं, इसको भी घुमा देंगे। लेकिन उसका देखिए कि वो आने को तो बाहर तक आई, लेकिन खेत में उसको नहीं आना है, बस वही बाहर ही खेलना है। या ऐसे आ रही थी फिर पीछे भाग जा रही थी, बस वही था कि उसको पकड़ पकड़ के लाया जा रहा था कि नहीं थोड़ी देर बाहर भी घूम ले। बस इस तरह पंखे में घर के अंदर मतलब ऊब जाता है ना आदमी, तो बस वही था। अब उसको मैं पकड़ के लाई तो फिर आई इधर। इधर आने के बाद उसकी ढेर सारी मस्ती चल रही है। मेरा बड़ा वाला भतीजा है और साथ में है मेरी बहन, तो हम लोग बस वही आ गए थे घूमने के लिए खेत में। तो देखिए मेरे घर से चारों तरफ का व्यू कितना अच्छा है। इधर तन्वी है तो अपने मम्मी को खींच के ले जा रही हूँ उसी पे बैठने के लिए। तो ये जो मिट्टी मतलब बराबर करने वाला होता है वही है, मतलब ट्रैक्टर में लगा कर इससे मिट्टी बराबर की जाती है। तो बस उसी पे उनको बैठना था, तो वही मैं ले जा रही थी उसको बैठाने के लिए। मतलब जो काम उसका मम्मी नहीं करती है ना, वो तुरंत मेरे पास आएगी, मौसी ये करना है। उसको पता है कि कोई न कोई तो हमको ऐसे मतलब इस पे बैठाएगा ही, तो वही मैं उसको उसी पे बैठा रही थी। बस उतने से ही वो एकदम खुश हो गई। उसके बाद फिर खड़ा था वहीं पे ट्रैक्टर, तो फिर ट्रैक्टर पर भी बैठना था इनको। तो देखिए वही उसको ट्रैक्टर पर मेरा जो बड़ा वाला भतीजा वही बैठाया है और बहुत ही खुश हो रही हैं, जैसे लग रहा है वही बस चला ही रही हैं अब। तो मैं उसको लेकर फिर जा रही थी घुमाने के लिए, लेकिन अब ट्रैक्टर पर बैठ गई है तो फिर उसको उतरना नहीं है। और देखिए मेरे घर के बाहर का व्यू, मतलब बगल क्या सामने ही रोड है। इधर है प्राइमरी स्कूल, बाकी चारों तरफ से खेत, मतलब एकदम खुला खुला है, कोई ऐसा घुटन नहीं होता है। बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। यहाँ खेत में मैं बैठ गई थी, सब लोग जा रहे थे, तो तन्वी मुझे बुलाने आई हैं कि नहीं चलो मौसी घर चलो। तो वही मैं उससे बातें कर रही थी कि नहीं तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है, लेकिन वो बिना लिए कहाँ हिलने वाली हैं। इधर फिर इसके बाद हम लोग घर आए तो अम्मा की एक साड़ी थी ना, इसका ऐसे साइड का जो होता है साड़ी में, उसी को सिलना था, तो वही मैं सिल रही थी। और इस समय कैमरा मेरी बहन के हाथ में है, तो वही अपना थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर ली। इधर अम्मा मेरे बगल में बैठी है, तो बस हम लोग यही बातें हो रही हैं। और उसके बाद साड़ी का भी काम हो गया है साथ के साथ, मतलब एक साइड तो है ऐसे गोटा लगा हुआ है, बस एक साइड ही करना था। तो वही मैं 2 मिनट से ज़्यादा भी समय नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा ही था, तो जल्दी जल्दी करके, क्योंकि शाम भी हो रही थी ना, तो बस वही करके फिर बाकी काम देखना था। काम का मतलब है वही खाना पानी बनना था, तो भाभी हैं करेंगी ही, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ता है। अब लोग ज़्यादा हैं तो कोई बस इसी तरह बैठा तो रहेगा नहीं। और इधर देखिए शाम का टाइम हो रहा है, मतलब दिन अभी डूबने वाला है, अभी डूबा नहीं है दिन। बस तो वही बाहर दिखा रही है वो खिड़की के बाहर की इस तरह, मतलब एक साइड इधर भी रोड है, दूसरे साइड भी रोड है, और सामने तो जो सड़क है वो तो है ही। तो बस इसी तरह हम लोग इस समय बस मस्ती चल रही है सबकी। और ये वीडियो ना अगले दिन सुबह का है। तो मैं तैयार हो रही थी, अब हम लोगों को जाना है अपने अपने घर आज के दिन। तो बस सबके जाने का समय आ गया। तो मेरी बहन है, नहाना धोना तो सबका सुबह ही हो गया है, लेकिन मैं तो साड़ी मतलब चेंज कर ली हूँ। मेरी बहन है अभी नाइटी पहनी हूँ, अभी कपड़ा चेंज नहीं किए। वही तन्वी को तैयार कर रही थी कि इसको तैयार करके रख लेते हैं, मतलब इसका दूध वगैरह जो भी था रखना, तो सब कुछ रख रही है कि रख लेंगे तो उसके बाद फिर अपने तैयार होना है। इधर अम्मा लेटी थी, तो फिर अम्मा का वही है कि माँ का होता है ना, रोना वगैरह शुरू हो गया। तो अम्मा बहुत रो रही थी, रो इस बात के लिए रही थी कि जो मेरी छोटी बहन है ना, ये दूर रहती है, मतलब MP साइड रहती है,
तो फिर उसका आना मतलब 1 साल 1.5 साल के बाद ही हो पाता है, बीच में वो आ नहीं पाती है। मेरा क्या है कि मैं तो पास में ही रहती हूँ, अगर मैं नहीं जा पाती हूँ तो अगर अम्मा को दवा वगैरह कुछ लेना होता है तो चली आती हैं, तो मतलब मुझसे तो मुलाकात हो जाती है लेकिन उससे नहीं हो पाती है। तो वही अम्मा रो रही थी और मैं बाल में कंघी कर रही थी, उसको भी मतलब बंद करके फिर वही अम्मा को हम लोग समझा रहे हैं कि जब तुम बुलाना हम लोग चले आएंगे। ऐसा नहीं है कि माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता है कि नहीं हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन वही एक माँ का दिल है। रोना तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा आ रहा था ना, लेकिन अम्मा के मुंह पे हम लोग रोते नहीं हैं कि नहीं उस बाद में फिर वो परेशान होगी। तो देखिए यहाँ पे भाभी हैं, मेरी बहन है, अपना पैर कलर करवा रही है। तो मेरा ना भाभी पहले ही लगा दी हैं कलर, अब इसका कर रही हैं। तो अब और जो लोग ना यूपी बिहार से होंगे उनको पता होगा कि मतलब बेटियों की विदाई के समय या कहीं ऐसे आने जाने में तो पैर में मतलब रंग लगाया जाता है, ज़रूरी होता है, शुभ होता है। तो मायके से न तो इस तरह ससुराल जाया जाता है खाली पैर, न तो ससुराल से मायके जाया जाता है, तो पैर में कलर ज़रूर लगता है। इधर भाभी फिर अब हम लोगों का खोइछा भर रही हैं, तो ये भी हम लोगों के तरफ ज़रूर होता है। मतलब कहा जाता है ना कि खाली खोइछा ऐसे नहीं जाया जाता है, तो इसमें खोइछा में चाहे चावल हो, हल्दी, पैसा और दूब जो होती है घास वाली वो होता है। नहीं चावल नहीं तो जीरा भी रहता है, मतलब चाहे जीरा हो चाहे चावल हो, तो बस ये दोनों ज़रूर रहता है कुछ नहीं उसमें से एक। तो मेरी बहन को देने के बाद फिर मुझे देने लगी। भाभी तो मुझको मना भी कर रही थी कि आप 1-2 दिन और रुक जाइए, एक ही साथ सब लोग चले जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही है कि मैं तो पहले ही चली आती, लेकिन मेरी छुट्टियां भी 2-4 दिन बढ़ गई थी और बहन को भी था कि नहीं मैं चलूँगी तो साथ में 2 दिन की बात है, रुक जाओ साथ में ही चलना। तो बस वही आज हम लोगों का निकलना था और इधर सबसे विदा लेकर हम लोग चल दिए हैं। तो मेरा भाई मतलब छोटा वाला भाई जो मेरे हैं वही हम लोगों को ले जा रहे हैं छोड़ने के लिए। तो इधर ना मेरे घर से मतलब निकलते ही मतलब बाहर से ही एक ताल है, वो ताल शुरू हो जाता है पड़ना, और इतना अच्छा पूरा ताल में ना इतना ज़्यादा खिला था कमल का फूल, मतलब पूरा ताल ऐसे गुलाबी गुलाबी दिख रहा था। कैमरे में उतना कैप्चर हो नहीं पाया क्योंकि एक तो गाड़ी चल रही थी, कैमरा हिल भी रहा था, लेकिन पूरा ताल ऐसे गुलाबी गुलाबी दिख रहा था। मैं कोशिश की लेने का नहीं, लेकिन उतनी दूर तक कैप्चर हो नहीं पा रहा था। और ये ताल बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो बस हम लोग अब वही निकल लिए हैं और पहले मुझको लोग छोड़ेंगे मेरे यहाँ, उसके बाद फिर बहन को छोड़ने जाएंगे। तो देखिए आ गया है मेरा आजमगढ़ शहर, अब मैं जाऊंगी अपने घर। तो इधर देखिए मेरी बहन है, मैं हूँ और मेरा मतलब बड़ा वाला भतीजा है, छोटा वाला भतीजा, दोनों साथ में आए हैं। इधर तन्वी बैठी हैं। तो क्या है कि मैंने तो बोला था कि चलो रूम पे ऐसे चाय पानी पी के फिर निकलना, लेकिन दोपहर हो रही थी ना, तो लोग बोले नहीं फिर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, लेट भी होगा, तो इसलिए रूम पे कोई आया नहीं। बस भाई बैग वगैरह मेरा पहुंचाने के लिए घर पे आए और तुरंत निकल भी लिए जाने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद ना मुझे बच्चों ने बताया कि एक मछली को नेवला लेकर चला गया। तो मतलब ना मुझे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि वो मछली ने मेरी बहुत दिन से करीब 2.5-3 साल से ऐसे थी, और वो शार्क वाली जो वैरायटी होती है वही वाली मछली थी। मतलब 3 साल 2.5 साल में ना इतना उससे लगाव हो गया था कि ऐसे बहुत ही दुख हुआ। मैं आप लोगों से बता नहीं सकती कि कितना दुख हुआ मुझे। और नेवला लेके ऐसे गया कि जब पेंट हो रहा था ना तो खिड़की की जाली हटा दी गई थी, उधर से ही वो आया और कैसे लेकर चला गया कोई देखा भी नहीं। लेकिन जब मछली रात के टाइम जब उसको खाना डालने के लिए गए सजल के पापा, तो देखिए एक मछली नहीं थी। तो पता चल गया कि नेवला ही मतलब गली में घूमते रहते हैं सब, वही आके ले गया होगा, बाकी और कहाँ जाएगी मछली। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।